हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज फिर से लेके आया हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कुछ और क्वेश्चंस जो कि स्टार्ट होने वाले हैं कैश बुक के नेगेटिव बैलेंस से। प्रीवियस वीडियो में 3 क्वेश्चंस हमने कवर किए थे, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था। कॉन्सेप्ट सेम है, पॉजिटिव बैलेंस हो, नेगेटिव बैलेंस हो, कैश का बैलेंस हो, बैंक का बैलेंस हो, हमने एक ही चीज समझी है, उसी चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं अंडर डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट। मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ, जहां पे आपको मिलता है सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के वीडियोस आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल होते हैं, राइट। तो चलो आज फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, करते हैं इन क्वेश्चंस को हम। तो पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 18। लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2023 कैश बुक ऑफ अ मर्चेंट सोड बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट है? 172,985 ऑन कंपेयरिंग दी कैश बुक विथ बैंक स्टेटमेंट फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस्ड। अब बात समझना, बैंक का कितना बैलेंस दिख रहा है? 172, और ये कैश बुक का बैलेंस है भाई। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस है। ट्रांजेक्शंस गिवन है, डिफरेंसेस गिवन है। नीचे लिखा हुआ है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बना लिया जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 23, और आपके पास अवेलेबल है बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक में कौन सा बैलेंस दिखता है आपको? क्रेडिट, दैट इज ओवरड्राफ्ट, दैट इज नेगेटिव बैलेंस। हाउ मच? 172,985, यस 172,985 नेगेटिव है, तो मैं बोलता हूं हमेशा इसको ब्रैकेट के अंदर डाल लीजिए। अब बना लीजिए आप क्या? ऐड, और बना लीजिए आप क्या? लेस, और लिख दीजिए यहां पे बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक, जो भी बैलेंस आएगा देखेंगे, डिसाइड करेंगे डेबिट आता है कि क्रेडिट आता है, राइट। अब चलते हैं हम सीधा ट्रांजेक्शन्स की तरफ। तो पहला ट्रांजेक्शन गिवन है, चेक्स रिसीव्ड फॉर 60,000 were not presented in the bank till 7th April 23। सिंपल बात, कैश बुक का बैलेंस ऊपर, पासबुक का बैलेंस नीचे। किसकी सुनना है? पासबुक बैलेंस की सुनना है। चेक इशू किया, किसने इशू किया? कैश बुक ने। चेक इशू किया तो कैश बुक ने माइनस कर लिया, लेकिन बैंक में तभी प्रेजेंट ही नहीं हुए तो बैंक ने कुछ नहीं किया, आपने माइनस कर दिया, बैंक ने कुछ नहीं किया। नीचे बैंक बैलेंस है, पासबुक है, तो आप पासबुक के हिसाब से क्या कर दीजिए? एड बैक कर दीजिए। तो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड ऐड कर दूंगा, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, not presented. How much? Rupees 60,000. Next, checks amounting to 75,000 but deposited in the bank but were not collected. कैश बुक ने डिपॉजिट किया, मतलब कैश बुक ने प्लस किया, लेकिन वहां इंटर नहीं हुआ पासबुक में, तो माइनस कर दीजिए। आपने प्लस कर दिया, पासबुक ने कुछ नहीं किया, तो आपको करना है माइनस। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट credited, rupees 75,000, right? चलो नेक्स्ट, a check of rupees
15,000 received from Mahesh Chand and deposited in the bank was dishonored, but the non-payment advice was not received from the bank till 1st April. मतलब हुआ यूं कि हमने चेक आया महेश भाई से और कैश बुक ने प्लस कर दिया और बैंक को बोला तुम भी प्लस कर दो। बैंक ने बोला ये तो डिसऑनर्ड हो गया, बैंक ने प्लस नहीं किया और हमें बताया भी नहीं कि हमने उन्हें प्लस नहीं किया, तो हम रिवर्स कर लेते हैं एंट्री डिसऑनर्ड की। तो चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड हो गया, तो आपने प्लस कर लिया, पासबुक ने कुछ नहीं किया, माइनस कर लीजिए। लेस चेक डिसऑनर्ड, लेस में करेंगे चेक डिसऑनर्ड अमाउंटिंग टू ₹15,000। डन। नेक्स्ट आता है 1,50,000 entered in पासबुक फॉर चेक रियलाइज्ड। वाओ, पासबुक में चेक रियलाइज्ड हो गए 150 के, प्लस कर दिया पासबुक ने, बट नॉट इन दी कैश बुक। कैश बुक में एंट्री नहीं की। अरे भैया तुम भी प्लस कर लो, पासबुक ने प्लस कर दिया आपका बैलेंस, आप भी प्लस कर लीजिए। तो डायरेक्टली डिपॉजिट है बेसिकली, ये डायरेक्टली डिपॉजिटेड लिख दीजिए या आप लिख दीजिए चेक रियलाइज्ड, चेक रियलाइज्ड not entered in cash book amounting to 1,50,000। राइट, चलो फिर आता है नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 1,500 एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 8,500 appeared in the passbook but not in the cash book। सिंपल है, बैंक ने चार्जेस के नाम पे 1,500 माइनस कर लिए, इंटरेस्ट के नाम पे 8,500 माइनस कर लिए, लेकिन कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक तुम भी माइनस कर लो। बात समझ में आई? क्योंकि पासबुक नीचे है, पासबुक ने माइनस कर दिया, कैश बुक तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें भी माइनस करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस और नीचे दूसरा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक चार्जेस 1,500, ओवरड्राफ्ट 8,500 इंटरेस्ट का। राइट, चलो नेक्स्ट और प्रोबेबली लास्ट आइटम, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ 500 on 20th Feb 23। ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, मतलब माइनस बैलेंस था, was wrongly carried forward as डेबिट बैलेंस, मतलब आपने 500 माइनस को 500 प्लस लिख दिया। The error was noted at the time of preparing the bank reconciliation statement as on 31st March 23। बताओ क्या करूं? पहले तो क्या करूं सोचना है, दूसरा कितने से करूं बात समझना। 500 माइनस लिखना था मुझे, मतलब मुझे आपसे 500 रुपए लेने थे, लेकिन मैंने आपको 500 दे दिए। बताओ कितने रुपए का नुकसान हो गया मुझे? मुझे 500 आपसे लेने थे, मैंने आपको 500 दे दिए, कितने का नुकसान हुआ? 500 का कि 1000 का? 1000 रुपए का नुकसान हुआ। राइट, तो आपने क्या किया, माइनस 500 की जगह प्लस 500 लिख दिया, मतलब आपने 1000 रुपए से आपका बैलेंस बढ़ा दिया। किसने? कैश बुक, आपने 1000 रुपए से आपका बैलेंस बढ़ा दिया। अब माइनस कर लीजिए, ठीक है जी। तो माइनस करेंगे कैश बुक बैलेंस, सीबी बैलेंस wrongly कैरी फॉरवर्ड, और 1000 का आएगा भैया ना, ध्यान रखना इस बात को, ऑफ Feb 23। क्या सारे ट्रांजेक्शन्स लिख दिए मैंने? हाँ जी बिल्कुल सर, सारे ट्रांजेक्शन लिख दिए। अब बस प्लस माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसी उम्मीद और आशा की करण के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? इन दोनों को प्लस करेंगे 2,10,000, और 210 से अगर आप ये दोनों ये बैलेंस माइनस करोगे तो 2,10,000 में से माइनस करना है 172,9
85, तो 5, 9 minus 8 is 1, 9 minus 9 is 0, 10 minus नहीं 9 minus 2 is 7, अब यहाँ पे 10 minus 9 ये किधर चला गया, तो 10 minus 7 is 3, और अब बचा यहाँ कुछ नहीं, 37,015। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो भाई, है ना, 37,015। अब ये सब नेगेटिव बैलेंसेस को प्लस करके इसमें प्लस कर देंगे। तो नेगेटिव बैलेंसेस क्या हैं, ये पॉजिटिव आया, ठीक है। नेगेटिव बैलेंसेस 15, 75, 90 और ये बन गया 10, तो 1 और 1,01,000, ये तो क्लियर आ गया, 1,01,000। सही है ना, एक बार रीटोटलिंग कर लो, 75 प्लस 15 90, और ये 85 प्लस 15 10 हो जाएगा, तो 1 हो गया, और ये 1 ऊपर का आ गया, 1,01,000। अब मुझे क्या करना है, 1,01,000 नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है, उसमें से माइनस कर लो 37,015, तो बैलेंस बचेगा 5, 9 minus 1 is 8, और यहाँ पे क्या बचा, 8 तक तो क्लियर बात थी ना, यहाँ पे बचा 9, यहाँ बचा 3, और यहाँ बचा 6, 37 से 1 गया, 11 minus 7 is 4, 4, एक सेकेंड में कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, 37 गया तो 63, हाँ सही है भाई, सही है एकदम सही है, 63,985, और ये क्रेडिट बैलेंस है भाई, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव पासबुक का नेगेटिव मतलब ये डेबिट बैलेंस है। कितना, 63,985। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे आप, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ये नेगेटिव बढ़ा था ना, ये माइनस किया तो हमारा बैलेंस नेगेटिव आएगा। बैलेंस एज पर पासबुक 63,985। जल्दी से भाई, हो गया ना, डन। अब मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन 31st March 23। A merchant's cash book showed a credit bank balance of rupees 10,500, but due to the following reasons the passbook showed a difference balance। कैश बुक का बैलेंस ये है, पासबुक कुछ अलग बताती है, और ऊपर ही लिख दिया इन्होंने। क्या बनाना है मुझे, ऊपर लिखा ना कहीं, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और ट्रांजेक्शन्स गिवन है, तो सीधा फॉर्मेट बनाते हैं, बैलेंस डालते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स पढ़ते जाएंगे, एनालाइज करते जाएंगे, इम्पैक्ट देते जाएंगे, और हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। तो ये है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2023, और आपको गिवन है क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट इज क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस 10,500, और आप यहाँ पे बनाएंगे ऐड कॉलम, और यहाँ बनाएंगे लेस, और यहाँ बनाएंगे बैलेंस एज पर पासबुक। किसकी बात सुनने वाले हैं हम, पासबुक की बात सुनने वाले हैं, क्योंकि पासबुक का बैलेंस नीचे है। चलो, बैलेंस तो लिख दिया मैंने 10,500। चेक ऑफ 540 इशूड टू मोहन हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करते हैं तो कैश बुक माइनस कर लेती है, लेकिन बैंक में अभी नहीं गया है, तो बैंक की बात मानो तो प्लस कर लीजिए।
कैश बुक बोलता है कि सर माइनस कर लिया हमने, पासबुक बोलता हमने कुछ नहीं किया, तो कैश बुक तुम्हें ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि नीचे पासबुक बैलेंस है, हम पासबुक की सुनने वाले हैं। तो ऐड कर लेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 540, चेक इशूड not presented amounting to rupees 540। फिर है नेक्स्ट, a post dated check of rupees 100 has been debited in the bank column of the cash book, मतलब प्लस कर लिया आपने, बट अंडर नो सर्कमस्टांसेस वॉज इट पॉसिबल टू प्रेजेंट इट। सिंपल सी बात है, पोस्ट डेटेड चेक अभी कैसे वो प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट करोगे डिसऑनर हो जाएगा। तो आपने किसने डेबिट कर लिया, कैश बुक ने डेबिट कर लिया, प्लस कर लिया, पासबुक ने कुछ नहीं किया, पासबुक मतलब बैंक ने कुछ नहीं किया, आप कर लीजिए क्या, माइनस। पोस्ट डेटेड चेक इंटर्ड इन कैश बुक, पोस्ट डेटेड चेक इंटर्ड इन कैश बुक, check entered in cash book 100। फिर है 4 checks of rupees 1200 sent to bank have not been collected so far, a check 400 deposited in bank has been dishonored। दोनों ही केस में बैंक कैश बुक ने प्लस कर लिया लेकिन पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, तो तुमने प्लस कर दिया, कोई बात नहीं, माइनस कर लो दोनों ही केस में। चेक डिपॉजिटेड नॉट करेक्टेड, नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड 1200, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड अब हो गया डिसऑनर्ड अमाउंटिंग टू 400। दोनों ही सर्कमस्टांसेस में कैश बुक ने प्लस कर लिया था, नीचे पासबुक बैलेंस है, पासबुक ने कुछ नहीं किया तो हमने माइनस कर दिया, राइट। चलो, एज पर इंस्ट्रक्शंस द बैंक हैड पेड 50 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बट द एंट्री हैज नॉट बीन मेड इन द कैश बुक। तो बैंक ने माइनस कर दिया 50 से, कैश बुक तुमने कुछ नहीं किया, हमें पासबुक की बात सुननी है तो कैश बुक तुम्हें भी माइनस करना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, अब कितने रुपए का है, 50 रुपए का सर। चलो अब क्या आएगा नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, देयर वॉज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹15 in respect of bank charges and a credit of 25 for interest on current account but no record exists in the cash book। तो बैंक पासबुक में इंटरेस्ट माइनस कर लिया होगा तो तुम भी माइनस कर लो, बैंक चार्जेस ने क्रेडिट किया है तो पासबुक का क्रेडिट मतलब प्लस किया होगा तो तुम भी प्लस कर लो, तो बैंक चार्जेस माइनस होगा, बैंक इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा। बैंक इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे पहले, बैंक इंटरेस्ट कितने रुपए का है, 15 रुपए का, और बैंक बैंक चार्जेस है, ये बैंक चार्जेस है 15 रुपए का और बैंक इंटरेस्ट ऊपर आएगा। बैंक इंटरेस्ट कितने रुपए का है, बैंक चार्जेस एंड अ क्रेडिट ऑफ 25 फॉर इंटरेस्ट, 25 इंटरेस्ट। एनीथिंग एल्स? हाँ जी, लास्ट ट्रांजेक्शन बचा है सर, ध्यान से पढ़ना है। चेक ऑफ ₹5000 डेटेड 15th April 23
issued to Mr. C and company was dishonored being post dated. It was also not recorded in the books of accounts yet. अच्छा, 5,000 का पोस्ट डेटेड चेक है, किसको दिया था? एम कंपनी को दिया था, और डिसऑनर्ड हो गया क्योंकि पोस्ट डेटेड था, और इट वाज आल्सो नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं किया था, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पासबुक ने तो कोई किया ही नहीं और कैश बुक ने भी कुछ नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं करना था इसका। ठीक है जी, तो लास्ट ट्रांजैक्शन की कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं होने वाली। क्या अब हमें इसको प्लस माइनस कर लेना चाहिए? आ जाओ, प्लस माइनस कर लीजिए सर। तो ये हो जाएगा आपका 500 और 40 और 20 65, तो टोटल हो जाएगा ये। अच्छा, माइनस करना पड़ेगा ये तो, सॉरी, इसको तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9,935 अगर मैं सही हूं तो। 500 से 500 कैंसिल हो गया, 10,000 से 65 माइनस कर दिया तो 35 बचेगा, 900 एज इट इज लिख दिया, राइट। चलो, 1200, 1500 और ये कितना बन गया? 1565, 1565 प्लस कर लीजिए। अब तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो 5 + 5 इज 10, 1 कैरी, 9 + 1 तो अगेन 10, अगेन 1 कैरी, 10 + 5 15 का 5, हाँ 1 कैरी हुआ था ना, 15 का 5, 1 कैरी, 10 + 1 इज 11,500 जो है नेगेटिव बैलेंस आएगा। और नेगेटिव बैलेंस को मैं क्या बोलता हूं? नेगेटिव बैलेंस को मैं क्या बोलता हूं सर? आप इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस। प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट। डन, चलिए, क्लियर है जी। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरे सारे वीडियोस आपको नीचे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। क्या मिलता है सर? CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSE, ओलंपियाड, ये सारे कोर्सेस आपके लिए फ्री में अवेलेबल होते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे लिंक अवेलेबल है और नोट्स को डाउनलोड किया जा सकता है। मेरी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, जहाँ पे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, राइट। चलिए, तो हमसे जुड़ने के लिए इस्तेमाल कीजिए आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X एंड टेलीग्राम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।